नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 4.1 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। ये है प्रैक्टिस सेट 4.1। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल LMN डैश इज एन एल्टीट्यूड एंड डैश इज अ मीडियन। मीन्स हमको क्या करना है, इन ट्राइंगल LMN में हमको एल्टीट्यूड बताना है एंड मीडियन बताना है। राइट द नेम्स ऑफ द एप्रोप्रिएट सेगमेंट। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जैसे ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के ठीक अपोजिट साइड में, मतलब यहाँ पे जो साइड MN है और यहाँ से वर्टेक्स से जो लाइन इस तरीके से जाती है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो वर्टेक्स है अपोजिट साइड में, साइड MN को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे MY एंड यहाँ पे YN, ये क्या है, इक्वल पार्ट्स है। क्या है, इक्वल पार्ट्स है। जब इस तरीके की लाइन रहेगी तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको मीडियन कहेंगे। तो हमारा LX क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा, 90 डिग्री बना रहा है। एंड LY क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। MY इक्वल टू YN है, मतलब इक्वल इक्वल में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, LX जो है ये क्या है, एल्टीट्यूड है, एंड यहाँ पे LY क्या है, मीडियन है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, draw an acute angle triangle PQR, draw all of its altitudes, name the point of the concurrence as O। मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। देखोगे हम लोगों ने एक्यूट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। देखोगे ये क्या हो जाएगा, PQR। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कितना होता है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए बस ना। देखोगे ये 90 डिग्री से कम है। ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखोगे जो इसकी एल्टीट्यूड बनेगी, हम लोग पहले रफ डायग्राम में समझते हैं। एल्टीट्यूड बनेगी तो वर्टेक्स P से अपोजिट साइड QR में यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। देन यहाँ पे वर्टेक्स Q से अपोजिट साइड में PR है, तो PR पे यहाँ पे ये क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। एंड यहाँ पे ये वर्टेक्स R से अपोजिट साइड में ये क्या है, PQ है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या करेगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, देखोगे ये तीन के तीन एल्टीट्यूड बन जाएंगे। एंड यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा O। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए वन लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कितना होता है, 90 से कम। 90 से कम कहाँ पे आएगा, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 70। नाउ इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या है हमारा, ये है P, देन ये Q एंड यहाँ पे ये R। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट P से करते हैं ना। यहाँ पे देखोगे पॉइंट P एंड अपोजिट साइड QR पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से सेट स्क्वायर रखेंगे ना। इस पॉइंट को इस तरीके से ऐसे ज्वाइन करके यहाँ पे ये आ गया हमारा एल्टीट्यूड, इसको नेम दे देते हैं M। देन अब क्या करना है, पॉइंट Q से करते हैं। देखो कि पॉइंट Q का अपोजिट साइड में क्या है, PR है। यहाँ पे एल्टीट्यूड बनना चाहिए, मीन्स 90 डिग्री बनना चाहिए। अब हम लोग इस तरीके से सेट स्क्वायर रख करके यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। नाउ क्या करते हैं, पॉइंट R से साइड PQ पे बनाते हैं। नाउ सेट स्क्वायर को इस तरीके से रख करके परपेंडिकुलर यहाँ पे बना देंगे। एंड ये जो ये कट रहा है ना, ये क्या है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, इसको नेम दे देते हैं O, इसको नेम दे देते हैं N। एंड यहाँ पे ये हो जाएगा L। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। पॉइंट P पे सेट स्क्वायर रख करके यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है QR पे। देन पॉइंट Q पे सेट स्क्वायर इस तरीके से रख करके यहाँ पे PR पे एल्टीट्यूड बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। देन पॉइंट R पे रख करके लाइन PQ पे एल्टीट्यूड बना लेना है, बस इतना ही करना है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल STV, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे STU
इसका ऑब्ट्यूस एंगल बना लेना है, देन उसके बाद में मीडियन बनाना है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, देखो कि मीडियन जो होता है ना वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे टी यू को यहाँ पे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, देन एस टी को भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, देन यहाँ पे यस यू को भी ये क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड कर देगा ना तो पॉइंट यस से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से टी यू पे एक लाइन खींचेंगे, पॉइंट टी से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचेंगे, एंड पॉइंट यू से इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा मीडियन। तो इसको नाम क्या देना है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हम लोग हरदम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टी यू को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑब्ट्यूस ट्राइंगल बनाएंगे। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल कितना होता है, 90 डिग्री से ज्यादा, मीन्स हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 120 डिग्री। यहाँ पे इसको इस तरीके से ले लेते हैं 120 डिग्री। ना इसको भी इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या है, ये है यस, यहाँ पे टी एंड यहाँ पे यू। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो टी यू है इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राउंडर लेंगे एंड यहाँ पे हाफ से ज्यादा लेंगे, मोर देन हाफ लेंगे। फर्स्ट आर्क यहाँ पे खींचेंगे एंड यहाँ पे ये सेकेंड आर्क हो जाएगा। नाउ सेम मेजर लेकर के, सेम माप लेकर के पॉइंट यू से वन आर्क यहाँ पे खींचेंगे एंड सेकेंड आर्क यहाँ पे खींचेंगे। तो देखोगे कट नहीं रहा है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो पॉइंट टी पे फिर से आते हैं, इसको ये देखोगे बढ़ा दिया एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, देखोगे कट गया दोनों आर्क। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये जहाँ पे कट हुआ है एंड यहाँ पे ये जो कट हुआ है इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये कुछ इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे एरो बना देते हैं एंड यहाँ पे ये जो कट हुआ है ना इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। ये पॉइंट आ गया हमारा ए। तो यहाँ पे देखोगे ये टी ए एंड यहाँ पे ए यू ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट यस को यहाँ पे ए से ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट मीडियन। देखो कि ये यस ए हो गया हमारा फर्स्ट मीडियन। नाउ क्या करते हैं, ये अभी हमने किसको डिवाइड किया, किसको बाइसेक्ट किया, टी यू को किया। नाउ एस टी को बाइसेक्ट करते हैं। नाउ एस टी को बाइसेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एस टी पे मोर देन हाफ लेकर के वन आर्क यहाँ पे खींचेंगे, देन ये सेकेंड आर्क। नाउ क्या करेंगे, सेम मेजर लेकर के, सेम माप लेकर के पॉइंट यस से वन आर्क यहाँ पे खींचेंगे एंड सेकेंड आर्क यहाँ पे खींचेंगे। नाउ क्या करेंगे, देखो कि ये पॉइंट है एंड यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये यहाँ पे कट रहा है तो ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे एरो बना देते हैं। यहाँ पे देखोगे ये ए था ना, इसको हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं बी। ये आ गया बी और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मीन्स यस बी इक्वल टू बी टी हो रहा है। अब ये पॉइंट बी को हम लोग क्या करेंगे, यू से ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट बी को हम लोग इस तरीके से यू से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो रेड वाला है ये हमारा क्या हो गया, सेकंड मीडियन आ गया। तो देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे टी यू के लिए फर्स्ट मीडियन निकाल लिया, यस टी के लिए सेकंड मीडियन निकाल लिया। अब हमको यस यू के लिए थर्ड मीडियन भी फाइंड करना है। नाउ यस यू को बाइसेक्ट करना है तो यहाँ पे देखोगे हम लोग मोर देन हाफ लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट आर्क एंड यहाँ पे सेकेंड आर्क। नाउ सेम मेजर ले करके पॉइंट यस से फर्स्ट आर्क यहाँ पे एंड सेकेंड आर्क यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे कहाँ पे कट रहा है, देखोगे ये यहाँ पे कट रहा है बट यहाँ पे नहीं कट रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट यू पे रख करके इस तरीके से सबसे पहले इसको कट करेंगे। यहाँ पे देखोगे ये भी यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे ये कट हो रहा है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसने क्या किया है, यस यू को बाइसेक्ट किया है। यहाँ पे ये साइन लग जाएगी बाइसेक्ट का एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट कट हुई है ना इसको नेम दे देते हैं सी। अब क्या करेंगे, पॉइंट सी को टी से ज्वाइन कर देना है, पॉइंट सी को पॉइंट टी से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। बन गया हमारा, देखोगे यहाँ पे यह से फर्स्ट मीडियन, टी सी सेकेंड मीडियन, यू बी थर्ड मीडियन।
ये कहाँ पे कट रहा है, देखोगे यहाँ पे कट रहा है, 3 के तीनों मीडियन यहाँ पे कट रहे हैं। इसको यहाँ पे नेम दे देते हैं जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से पहले साइड को बाइसेक्ट कर लेंगे, जहां पे ये कट होगा उसको हम लोग अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल LMN, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर O। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाना है। सो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो देखोगे हमने 90 डिग्री से ज्यादा ले लिया है, यल यम एंड यहाँ पे यल। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना है एंड इसका ऑर्थो सेंटर O लिखना है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पे प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर पे हम लोग कितना लेते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा ना 120 डिग्री का लेते हैं ना। इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे एंड यहाँ पे इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो देखोगे हमारा ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे इसको दे देते हैं यल, ये यम एंड यहाँ पे ये आ गया यन। अब हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट यल से यम एन पे एल्टीट्यूड खींचना है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे यम एन नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यम एन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा देते हैं। तो देखोगे यम एन हमारा यहाँ पे आगे बढ़ गया है। अब क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को रखेंगे एंड इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन यहाँ पे देखोगे ये हमारा क्या बन गया, ये एल्टीट्यूड आ गया। इसको नाम दे देते हैं A। ठीक है, देखोगे यहाँ पे पॉइंट L से यम एन पे एल्टीट्यूड आ गया। देखोगे ये 90 डिग्री का है ना, यम एन यहाँ पे हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A पॉइंट हमारा एल्टीट्यूड हो गया। नाउ क्या करना है, देखोगे पॉइंट L का हो गया। अब क्या करना है, पॉइंट M का बनाना है। तो पॉइंट M का एल्टीट्यूड कहाँ पे रहेगा, इसके अपोजिट साइड क्या है, LN पे रहेगा। तो हम लोग सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से रख करके सो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखोगे यहाँ पे पॉइंट M से एल्टीट्यूड यहाँ पे बन गया LN पे। इसको नेम दे देते हैं B। देखोगे MB जो है वो LN पे एल्टीट्यूड बन गया। नाउ क्या करते हैं, पॉइंट N से हम लोग क्या करेंगे, LM पे एल्टीट्यूड खींचेंगे। तो देखोगे सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से रखेंगे, तो LM हमारा छोटा पड़ रहा है, तो LM को भी कुछ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे LM को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं। नाउ सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से रख करके यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये जो ये पॉइंट है, ये यहाँ पे एल्टीट्यूड बना है, ये यहाँ पे एल्टीट्यूड बना करके ये हो गया हमारा C, और ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्थो सेंटर। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया O। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखोगे यल ए परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है यम एन पे। देन यहाँ पे यम भी परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है यल एन पे। देन यहाँ पे यल सी जो है वो यल एम पे एल्टीट्यूड है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सम है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 4.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।